ठीक है अन्नू, अगर आपको कुछ भी डाउट है आप माइक ऑन करके बोल लो, आप माइक ऑन करके बोलो क्या डाउट हुआ आपको। या अन्नू आपको कोई डाउट है माइक ऑन करके बोल लो। नहीं है, भरा जाए। चलो स्टार्ट की जाए। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हमने क्या शुरू किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग नए नए चैप्टर शुरू किए। पिछली क्लास में हम लोगों ने पहला चैप्टर समाप्त किया था, और पिछली क्लास से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। जिस चैप्टर क्या नाम है, बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान, बहुपद पढ़ने के दौरान हमने, हाँ बहुपद पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली, चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो पिछली क्लास में हमने सीखा था कि चर क्या कहलाता है, अचर क्या कहलाता है ना। फिर हमने सीखा कि विजय व्यंजक क्या कहलाता है। देखो मैं फिर से रिकॉल कराया था हमको, विजय व्यंजक क्या कहलाता है ना। देखो विजय व्यंजक वो होता है जिसके पास चर हो, अचर हो और संक्रियाएं हो, उससे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2x + y + 6, क्या ये बीजीय व्यंजक है, हम बोलेंगे हाँ सर है, क्योंकि सर देखो इसके पास x क्या है, चर है, y क्या है सर, चर है, 2 और 6 क्या है सर, अचर है, और इसके बाद देखो प्लस वाली क्या है, संक्रिया है। इसका मतलब ऐसे व्यंजक जिसके पास चर हो, अचर हो और संक्रियाएं हो, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। स्क्रीन नहीं आ रही आपको, स्क्रीन नहीं खींचो, बाकी जन फॉर्म का आपको स्क्रीन दिख रही है तब चैट में वाइट कर दो, नहीं दिख रही है आप एंटर दो। बाकी जन फॉर्म करेंगे आपको स्क्रीन दिख रही है तब चैट में वाइट कर दो, नहीं दिख रही है आप एंटर दो। नहीं दिख रही है, ठीक है चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। चलो एक बार मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। अभी एक बार कंफर्म करेंगे सारे बच्चे, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या। अगर दिख रही है तो आप चैट में वाइट टाइप कर दो, नहीं दिख रही है तो एंड टाइप कर दो। नहीं दिख रही है, अच्छा वेट वेट थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। अभी देखिए, चल अभी बताइए, अभी दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है ना। चलो या स्टार्ट किया जाए। तो हमने सीखा था कि सर अगर हमारे पास, सर अगर हमारे पास किसी भी व्यंजक में चर हो, है ना, अचर हो और संक्रियाएं हो, तो उसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। उसे हम कहते हैं क्या, बीजीय व्यंजक, उसे हम क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, पोल सेक्शन में जाकर आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना है।
अभी भी आपकी स्क्रीन दिख रही है ना? थोड़ा सा इशू आ रहा है, थोड़ा सा इशू आ रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन का। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। रुक रही है ना? हाँ तो थोड़ा सा वेट कर लो। मैं बस 2 मिनट में मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ, 2 मिनट में फिर इसको ठीक करते हैं। अब थोड़ा सा आप वेट कर लो। चलिए थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा वेट, देखिए अभी ऐसा ही चल रहा है। हाँ थोड़ा सा वेट करेंगे सारे बच्चे, थोड़ा सा वेट करेंगे, है ना? एक बार सारे बच्चे थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ रही है। बस 2 मिनट में आपको स्क्रीन दिखेगी, है ना? तब तक सारे बच्चे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबके सब बताएंगे कि चार क्या होता है। क्या 10 1 4 होता है? अगर होता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं होता है तो एन टाइप कीजिए। क्या 10 1 4 होता है? 10 1 4 होता है तो वाई टाइप करेंगे, नहीं होता है तो एन टाइप करेंगे। नहीं होता है ना? इसलिए नहीं होता है क्योंकि सर हमने सीखा था पिछली क्लास में, जितनी भी गणित की संख्याएं होती है वही सिर्फ चर कहलाते, अचर कहलाती हैं। तो लेकिन सर यहाँ तो 10 अचर है, चर नहीं होगा, ठीक है? अब बताइए, एक्स एक्स क्या हमारा चर है? एक्स, हाँ स्क्रीन अभी देखिए बाबा, अब ये स्क्रीन दिख जाएगी आपको। 2 मिनट थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। एक्स क्या चर है? हाँ एक्स चर होता है क्योंकि हमने बताया था कि सर जितनी भी अंग्रेजी भाषा के जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं अंग्रेज इंग्लिश लैंग्वेज के, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। क्योंकि उनका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्स का मान कभी 10 हो सकता है, कभी 20 हो सकता है, कभी 30 हो सकता है ना? चलिए इसी प्रकार बताइए, बीजीय व्यंजक क्या होता है? चार चार अक्षर बताइए आप लोग। बीजीय व्यंजक क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? हाँ चार अक्षर बताइए, आप लिख के बता सकते हो, आप लिख के बता सकते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? या 2x+3y, एक बच्चे ने बताया मोना कुमारी नाम से। मतलब कि सर जिसके पास चार हो, अचार, हाँ बहुत बढ़िया, अंतिम नाम से जो बच्चा ज्वाइन की इन्होंने से बताया, जिसके पास चार हो, अचार और संक्रियाएं, जिनके पास चार हो, अचार और संक्रियाएं हो, उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप एग्जाम्पल बता सकते हो, एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग? हाँ एग्जाम्पल बताइए आप लोग, एग्जाम्पल बताइए, जितना ज्यादा एग्जाम्पल बता सकते हो उतना ज्यादा एग्जाम्पल बताइए आप लोग। जैसे समीर कुमार नाम से बच्चा जन्म किया है, मैनपाल नाम से बच्चा जन्म किया, इन्होंने बताया सर, बहुत सारे एग्जाम्पल बताए इन्होंने। 5x-3, हाँ और भी एग्जाम्पल बता सकते हो, और भी एग्जाम्पल बता दो। 9x+3y -5z। हाँ बहुत नहीं है, मणिपाल नाम से बच्चे जन्म किया, बहुत नहीं है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। चलिए चलिए, अभी आपको मैं कुछ देर में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है, अभी दिख रहा है ना? अभी सब सही चल रहा, ठीक है। चलो आप लोग एक बार चैट बॉक्स में जरूर कंफर्म कर दीजिएगा, अगर आपको स्क्रीन दिखेगी तो आप वाई टाइप कर देना, ठीक है? एक बार चैट में आप जरूर जरूर बता देना, जैसे ही आपको स्क्रीन दिखेगी आप जरूर बता देना। दिख रही है ना? चलो
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है पोल सेक्शन में जाकर। इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे, वो पोल सेक्शन में जाकर, है ना। चलिए, यू हैव 1 मिनट, आपके पास 1 मिनट के समय है, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। मैं देखो आपको आपके लिए टाइमर भी लगाया था ना। और जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, है ना। जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, टेक योर टाइम। हमें बोला कि कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है, ये हमें बताना है। ये तो ओके। चलिए, चलो, चलिए। टिल नाउ 12 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोजीशन, और 20 बच्चे ज्वाइन किए, जिसमें से मात्र अभी तक 12 बच्चों ने आंसर किया है। 13 बच्चों ने कर दिया, चलो बहुत नहीं है। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर करो, बहुत बढ़िया। चल देखो, क्या था क्वेश्चन सर? क्वेश्चन था कि बताना था आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक नहीं है, कौन निम्नलिखित में से बीजीय व्यंजक नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे सर? बीजीय व्यंजक देखना है ना, तो हमें देखना है जिसके पास चर हो। मैं लिख भी देता हूँ, चलो एक बार आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सर बीजीय व्यंजक देखना है ना हमें। बीजीय व्यंजक मतलब जिसके पास चर हो, अचर हो, जिसके पास चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और सर संक्रियाएं होनी चाहिए, और सर संक्रियाएं होनी चाहिए, उससे हम सर बीजीय व्यंजक कहेंगे। और जिसके पास इन तीनों में से कोई भी एक भी नहीं होगा तो बोलेंगे वो संक्रियाएं नहीं है, मतलब वो बीजीय व्यंजक नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। नीचे वाला पहला मतलब लास्ट वाला ऑप्शन से। सर देखो जेड दिया गया है। जेड सर क्या होता है? चर होता है। सर वन, वन क्या होगा सर? वन हो जाएगा हमारा अचर। वन क्या हो जाएगा सर? वन हो जाएगा अचर। सर ये देखो 3 दिया गया, यहाँ पे देखो सर प्लस दिया गया, प्लस दिया गया, प्लस दिया गया, यानी इस पर सर देखो चर हो गया, अचर हो गया, और संक्रिया हो गया, यानी इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें नहीं चाहिए, यानी ये आंसर गलत हो जाएगा। अब हमें आगे देखना है, क्या देखना है? आगे देखना है, हाँ आगे देखना है हमें। चलो, अगला क्या है सर? देखो एक्स हो गया, और यहाँ से सर वाई हो गया। ये क्या है सर? ये हमारे पास हो गए क्या? चार। और साथ में क्या देखो, यहाँ पे तो हो गया सर 3। तो सर ये हो गया 3, और ये हो गया 9। ये क्या होगा? ये हो गया हमारे पास अचर, और साथ में देखो सर हमारे पास प्लस का साइन है, मतलब संक्रिया भी है। यानी इसका मतलब जिसके पास चर हो, अचर और संख्या, वो क्या कहलाती है? वो हमारी बीजीय व्यंजक कहलाती है। इसका मतलब ये हमारी बीजीय व्यंजक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? नहीं चाहिए, यानी गलत हो गया, है ना। चलो अब अगला देखते हैं। अगला क्या बोला है सर? देखो यहाँ पे हो गया 45, क्या है सर? अचर 11, अचर सर एक्स, सर देखो एक्स, एक्स हो गया और वाई हो गया। ये क्या हो गया सर? ये हो गया चर। और यहाँ पे देखो माइनस हो गया, मतलब संक्रिया हो गया। माइनस मतलब हो गया, ये मतलब संक्रिया हो गए, है ना। यानी क्या हो गया? ये ओवरऑल हमारे पास बीजीय व्यंजक है। ये हमारे क्या है? हम ओवरऑल हमारे बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि सर इसका जब चर है, अचर और संक्रिया में माइनस चिन्ह है, इसका मतलब बीजीय व्यंजक हमारी है ना। इसका मतलब ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए नहीं, कौन नहीं है ना, हमें चाहिए कौन नहीं है। सर ऑप्शन ए को देखते हैं, सर ऑप्शन ए को देखते हैं। तो जब हम ऑप्शन ए को ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो। यस, सानिया सेफी स्क्रीन का संक्रिया, संक्रिया का मतलब होता है, इंग्लिश बोलो ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। जब संक्रिया नहीं पता अभी तक, संक्रिया का मतलब होता है सर जोड़ घटाव गुणा भाग।
ये थोड़ा सा स्क्रीन का इश्यू आ रहा है। जोड़, घटाओ, गुण, भाग, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेंगे और थोड़ा सा वेट कर लेंगे आप। हाँ तो बताइए पहला वाला ऑप्शन में क्या है सर। पहला ऑप्शन में सिर्फ हमारे पास अक्षर है। दिख रही है स्क्रीन, दिख रही है। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आप क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है आप इस पर क्लास लीव करो, फिर से ज्वाइन, आपको स्क्रीन दिखने लगेगी। हाँ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ, वेट कर लीजिए। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, वो दो 2 मिनट वेट करो, 2 मिनट और वेट करो, 2 मिनट वेट वेट करो। नहीं नहीं रुक जाओ, थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो।
चलो अभी एकदम सही चल रहा है, देखो एक बार। आवाज आ रही है ना? ठीक है, अब बताओ स्क्रीन दिख रही है ना बाबू? स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? है ना? चलो क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? डिस्कस कर रहे थे कि सर इसमें देखो, इसमें सिर्फ क्या है सर? इसमें सिर्फ हमारे पास अक्षर है। देखो ये भी क्या है, ये भी अक्षर, ये भी अक्षर। और संक्रिया का मतलब क्या है? संक्रिया कहने का मतलब क्या है? सिर्फ सर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पे सर चर नहीं है। यहाँ पे सर चर नहीं है। सर जब चर नहीं है तो क्या ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा? सर ये बीजीय व्यंजक नहीं कहलाएगा, यानी ये हमारा आंसर हो गया। बीजीय व्यंजक का मतलब जिसके पास चर हो और अक्षर हो और संक्रिया मतलब जोड़ घटाव गुना भाग में से होना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे चर ही नहीं है, एक्स वाई जेड है ही नहीं, है ना? मतलब एबीसीडी अल्फाबेट्स में कोई है ही नहीं, यानी इसका मतलब ये बीजीय व्यंजक नहीं है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। स्वराज सर अगला आप जो हम लोग कंटिन्यू टर्म पढ़ने वाला, अगला जो हम करेंगे। कंसेप्ट पढ़ने उसका नाम है बीजीय व्यंजक के। स्वराज सर क्या आप कंटिन्यू करेंगे क्लास को? कोई पूछे बीजीय व्यंजक के पद क्या होते हैं तो ध्यान से हमेशा समझना है कि अगर कोई भी, अगर हमारे पास बीजीय व्यंजक लिखा गया, कोई भी हमारे पास अगर बीजीय व्यंजक लिखा गया है, उस बीजीय व्यंजक को जहां जहां प्लस माइनस मतलब जोड़ घटाव होंगे वहां से उसको ब्रेक करना है, वहां से उसको तोड़ना है। जैसे कि आप यहां कर सकते हो, देखो यहां से आप तोड़ दो इसको, है ना? प्लस प्लस को तोड़ दो तो क्या मिल जाएगा हमारे पास? ये हो गया देखो 5xy मिल गया हमारे पास, एक पहला पद 5xy। दूसरा क्या मिल गया सर? दूसरा मिल गया हमारे पास प्लस का 6, दूसरा मिल गया हमारे पास प्लस का 6। तो क्या हो गया सर? पद क्या हो गया? पद हो गया हमारे पास 5xy और प्लस का 6। तो बताइए कितने पद हुए? चैट में बताइए आप लोग कितने पद हुए? जल्दी बताइए सारे बच्चे चैट में, कितने पद हुए? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे कितने पद होंगे हमारे पास? दो पद हो गए। ग्रेट सर, कितने पद हुए? दो पद। कितने पद हो गए? दो पद, है ना? चलिए ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिए। तो हमने क्या देखा? हमने देखा सर कि अगर किसी बीजीय व्यंजक के पदों को प्लस और माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्लस या माइनस चिन्ह से अलग किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। जैसे क्वेश्चन देख लो आप, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला आप बताओ, सबसे पहला बताओ यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन के लिए बताओ सबसे पहले कि पदों की संख्या कितनी है? बताइए। ग्रेट, बहुत आसान सा है सर। जहां जहां में प्लस माइनस दिखे, जैसे यहाँ ऐसे लिखा था ना, ये लिखा था सर देखो 7xyz और लिखा है सर प्लस, प्लस का लिखा है सर 2xy माइनस 5y। तो जहां जहां प्लस माइनस वहां से हमें अलग करना है। देखो यहाँ पे, यहाँ सर यहाँ से अलग करो, जहां जहां प्लस माइनस यहाँ से हमें अलग करना है। कर लिया हमने अलग। चलो तो ये हो गया सर हमारे पास एक पद हो गया। देखो हमारे पास 7xyz, है ना? पहला हो गया सर 7xyz। दूसरा हो गया सर प्लस का 2xy, प्लस का 2xy। तीसरा हो गया सर माइनस का 5y, माइनस का 5y। इस प्रकार बताइए हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? तो बोलेंगे एक, दो, तीन। कितने टर्म्स हो गए सर? तीन टर्म्स हो गए। कितने टर्म्स हो गए? तीन टर्म्स हो गए। आपने एक बात ध्यान से देखा होगा कि मैं उसके चिन्ह के साथ, मैं उसके साइन के साथ लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं ताकि आपको ये पता रहे कि प्लस माइनस ही सिर्फ हमें बीजीय व्यंजक के पदों को अलग करता है। प्लस माइनस ही सिर्फ, मैंने क्या बोला देखो लिखा क्या है? प्लस माइनस चिन्ह ही होगा जो अलग अलग करेगा, इसके अलावा गुना भाग होगा वो अलग अलग नहीं करेगा। ठीक है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, जल्द करेंगे, है ना? चलिए तो एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन देखो। चलो बताओ आप, ये उदाहरण नंबर 2, इसके पास कुल कितने पद है? कितने पद, ये बताओ सबसे पहले, कुल कितने पद है? या कुल कितने पद आप चैट में बता सकते हो? या
कितने पद है? एक पद है। और वो कौन सा पद है सर? वो एक ही, यहाँ पे सर कहीं भी जोड़ घटाव नहीं दिखा, यानी सर इसमें कुल एक ही पद है, कुल एक ही पद। और वो कौन सा पद है सर? वो यही पद है 4x² YZ। यहाँ पे कहीं भी जोड़ घटाव नहीं लिखा है कि वो अलग अलग करे, एक ही पद था, बिना जोड़ घटाव का लिखा है, यानी ये हो गया। ठीक है, चलिए उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3 बताओ कि इसके पास कुल कितने पद है और कौन कौन से पद है। इसमें मैं जानता हूँ बहुत बच्चे गलत करेंगे। हाँ, इसलिए एक बच्चे ने कर दिया, अजीत अजीत नाम से बच्चे जो उनके, इन्होंने कर दिया। चलिए बताइए कुल कितने पद है? और A² B भागे C कितने पद हैं? कुल कितने पद हैं? एक। क्यों एक पद है? क्योंकि सर अभी अभी हमने सीखा, सर अभी अभी हमने सीखा कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जोड़ घटाव होगा वही पद को अलग अलग करेगा। जोड़ घटाव अगर नहीं होगा तो वो हमें अलग अलग नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखो भागा दिया गया, यहाँ पे भागा दिया मतलब वो एक उसी का टर्म है, B/C। जैसे मान लो क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है भागा लिखा है, इसका मतलब क्या लिखा है? इसका मतलब ये लिखा है सर, देखो ऐसे 4A² B/C भागा है ना। भागा का मतलब क्या होगा सर? 4A² B/C ऐसे लिखा हुआ सर। एक ही पद है, कितने पद है सर? एक ही पद है। सिर्फ जोड़ घटाव, सिर्फ जोड़ घटाव ही हमें पद को अलग अलग करते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक के पद को अलग अलग करते हैं। क्लियर है? सिर्फ जोड़ घटाव ही किसी भी पद के बीजीय व्यंजक को अलग अलग करते हैं। क्लियर है? बढ़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहां बताइए हमारे पास उदाहरण नंबर 4 में बताइए कि कुल, पहले पद बाद में बताइए, पहले बताइए कितने पद हैं? कितने पद है? ध्यान से हम बताइए कितने पद है। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही करें। बताइए कितने पद है? कुल कितने पद है? 2 × Y² - 5YZ + 9 × Z। अच्छा, किसी को ये नहीं लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6 6 पद दिख रहा है किसी को? है ना, कुछ बच्चे ऐसे नहीं सोच रहे हैं ना कि सर ये हो गया सर, 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद 5 पद। ऐसा नहीं होता है, मैंने 1000 बार बोला है, ध्यान से सोचिएगा। जहां भी प्लस माइनस होगा यही सिर्फ उसको ब्रेक करेगा, ब्रेक का मतलब उसको तोड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे माइनस दिखा, यानी इसको देखो ऐसे ब्रेक कर लो। फिर यहाँ प्लस दिखा, यानी ऐसे ब्रेक कर लो। जहां प्लस माइनस होगा वही सिर्फ तोड़ेगा, है ना, वहीं से हम तोड़ेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पे हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा सर? 2 × Y² हो गया पहला पद, है ना। चलो दूसरा पद क्या दिखा सर? माइनस का 5YZ। और तीसरा पद क्या है सर? प्लस का 9 × Z। यानी कुल कितने पद हो गए सर? एक पद, दो पद, तीन पद। कितने पद हो गए सर? तीन पद। कितने पद हो गए सर? तीन पद। क्लियर है? चलिए अब उदाहरण नंबर 5 के लिए आप ये बताइए कौन कौन से पद हैं। हाँ कितने पद है, ठीक है, आप मैं समझिए आप लोग कितने पद समझ लिए हो। अब बताइए कितने पद तो ठीक है, ये बताइए कौन कौन से पद है। हाँ कितने पद है मुझे समझ में आ गया कि आप लोग सही बता रहे हो। अब बताइए कौन कौन से पद है, चार ऑप्शन लिख के बताओ। हाँ चार ऑप्शन लिख के बताओ। कितने पद है? हाँ लिख के बताओ, हाँ लिख के बताओ, आप लिख के बताओ, कोई सुनिए। दो ही पद है। चलो बहुत बढ़िया सर। जैसे ही हमें दिखेगा प्लस माइनस, है ना, देखो इसको माइनस है तो चलो ब्रेक करते हैं। सर प्लस, यहां से ब्रेक करो। सर माइनस, ब्रेक कर दिया। देखो कौन कौन से पद दिखे सर? पहला दिखा 7Z², दूसरा दिखा सर माइनस का 3YZ, तीसरा दिखा सर प्लस का 5Z, एंड चौथा दिखा सर माइनस का 1, है ना। तो इस प्रकार क्या आ गया सर हमारे पास? 7Z² माइनस का 3YZ प्लस का 5Z माइनस का, ये हमारे कितने पद हो गए? कितने पद हो गए सर? हमारे पास टोटल 4 पद हो गए। कितने पद हो गए सर? टोटल हमारे पास 4 पद हो, है ना। क्लियर है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना। चलो हमेशा ध्यान देना, चिन्ह लिख के साथ लिखना पड़ता है पद को, चिन्ह के साथ पद को लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो अगर माइनस वाले होंगे तो फिर माइनस वाले लिखना पड़ता है। जैसे माइनस का 3YZ, देखो मैंने लिखा, माइनस का 1 भी लिखा। यानी हमेशा ध्यान देना है कि हमें चिन्ह के साथ, हमें साइन के साथ हमें टर्म्स को लिखना है, हमें साइन के साथ टर्म्स को लिखना है। इज इट ओके? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाके, है ना।
इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाके। चलो टेक योर टाइम, अपना टाइम लीजिए, आराम से टाइम लीजिए, बस जल्दीबाजी नहीं करना आपको। आराम से पहले सोचिए समझिए, कॉपी में लिखिए, फिर इसका आंसर कीजिए। तब तक मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट का समय ले लो। चलो बनाओ आराम से। 20 स्टूडेंट ज्वाइन है, सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, है ना। या कुछ बच्चे सोचेंगे सर ज्यादा टाइम है, ठीक है मैं एक बार आप सारे बच्चे आंसर कर देंगे, थोड़ा कम ही टाइम में हम लोग कर देंगे। ग्रेट, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन का आंसर अगर कोई बच्चा गलत करता है, इसका मतलब सरासर ये होगा कि आप जल्दीबाजी में आंसर करो, ध्यान से नहीं देख रहे हो क्वेश्चन को। जल्दीबाजी करोगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर गलत करोगे, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। चलिए, टिल नाउ 10 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोल सेक्शन। 10 बच्चों ने आंसर कर दिया, बाकी बच्चे करेंगे। अभी भी लगभग 8 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। आराम से टाइम लीजिए, मैंने आपको टाइम दिया, आराम से टाइम लीजिए, आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हाँ आराम से टाइम लीजिए, आराम से बनाइए। या ग्रेट, बहुत अच्छे बना लिए। चलिए लास्ट, अभी भी लगभग 5 बच्चे बाकी हैं, 5 बच्चे बाकी हैं, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया, चलो 5 बच्चे बाकी हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग। चलिए लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं। बहुत नहीं है, बहुत नहीं, हाँ बहुत नहीं है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। लास्ट 5 सेकंड वेट करते हैं। चलिए 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखो, आप जब बना लेते हो तो आप कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो, जिससे मेरा पोल एंड होता है मैं वहीं पे कैमरा भी ऑन करता हूँ, कैमरा भी ऑन करके दिखा सकता है और आपको भी बना देता है ना। चलो चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। 2y का क्यूब प्लस का 5y² माइनस का y प्लस का 1। चेक करो, जहां जहां प्लस माइनस वहां से अलग अलग करेंगे। यहाँ पे प्लस से अलग कर देंगे, यहाँ माइनस से अलग कर देंगे, यहाँ प्लस से अलग अलग कर देंगे, है ना। तो ये आ गया हमारे पास क्या, पहले पास ये आ गया हमारे पास, देखो 2y का क्यूब। सर यहाँ से आ गया हमारे पास प्लस का 5y²। सर यहाँ से आ गया माइनस का y, और यहाँ से आ गया प्लस का 1। तो इस प्रकार हमारे पास कितना दिख गया। सर देखो 1 2 3 4, कितना दिखा, 4, है ना। कितने पद हैं, कितने पद हैं सर, तो हमारे पास 4 पद हैं। कौन सा ऑप्शन सही सर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए, जल्द करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देखिए आपके स्क्रीन पे, और इस क्वेश्चन का आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आराम से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। और कहाँ करना आंसर, आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास जेड का क्यूब माइनस 3z-1, है ना। हमें इसमें पदों की पहचान करनी है, पद, इसलिए मैंने बोला ध्यान से हमेशा दिखा करो, जहां प्लस माइनस उसको अलग करते हैं, है ना। चलो मोना नाम से बच्चे जन के आप बहुत अच्छा आंसर करो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चले लास्ट 1 मिनट, हाँ आराम से टाइम लीजिए, टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से टाइम लीजिए। चले लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड।
चलिए बहुत लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलिए हाँ देते हैं, इतना सारा क्वेश्चन किया। चलो देखो सर क्या है, जेड का क्यूब -3z-1 तो मैंने बताया सर हमेशा ध्यान दो, जहां भी प्लस माइनस वहां से ब्रेक करो। यहाँ प्लस माइनस ब्रेक कर दी है ना। तो क्या क्या दिखे हमें पद, देखते हैं, चलो एक एक करके देख लेते हैं। तो सर हमें पहला दिखा जेड का क्यूब, फिर क्या दिखा सर -3z, फिर क्या दिखा सर -1, यानी हमारे पास पद क्या आ गया सर, पद आ गया जेड का क्यूब -3z। जेड का क्यूब सब में है सर, -3z सर इसमें नहीं है, सर इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं सर, एक ही ऑप्शन है सर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है ना। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद, लाइक एन अनलाइक टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे आसान सा ये क्वेश्चन है, मतलब सबसे आसान से ये टॉपिक है। टॉपिक में क्या है सर, लाइक एन अनलाइक टर्म। इसके कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई, मान लीजिए पेन है, और यह पेन जो है, इस पेन का क्या नाम है, इस पेन का नाम है, एक बहुत ही फेमस है पेन है रेनॉल्ड्स। मेरे पास अभी रखा हुआ है, देखो ऐसे देखो, ये मान लीजिए आपके पास एक पेन है ना, ये रेनॉल्ड्स का एक पेन है ना। अब इसी के जैसे मैं बहुत सारे पेन लेके आ जाऊं, अभी तक मेरे पास मान लो एक पेन है, मान लो अभी पे मेरे पास एक पेन है, अब इसी के जैसे बहुत सारे, जैसे 10 पेन ले लो, तो मैं बोलूंगा ना कि ये दोनों एक ही जैसे है, मतलब समान है, समान ही पेन है। भले एक के पास एक पेन है, दूसरे के पास 10 पेन हो जाए, बोलेंगे ना समान ही पेन है। लॉजिक क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर। इसी तरह मान लो आप एक और भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप कोई फोन के बारे में ले लो, मान लो कोई फोन आप ले रहे हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले लो, कोई भी फोन, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फोन, मतलब मोबाइल फोन। जैसे कि एग्जांपल ले लो, मान लो सैमसंग का कोई एक फोन ले लो, सैमसंग, सैमसंग क्या कोई भी फोन बता दो अपने मन से, सैमसंग A23 बोल दो, है ना। तो मान लो दुनिया में जितने भी सैमसंग A23 है सब एक ही जैसे होंगे, तो मतलब क्या बोलेंगे, वो सारे के सारे एक जैसे, मतलब सारे के सारे समान है, सारे के सारे एक ही जैसे, मतलब सारे के सारे एक ही जैसे, मतलब समान है, लाइक है, एक जैसे। अब मैं बोलूं कि मान लो एक पेन ये ले लिया और एक पेन ये हो गया, दो पेन दिख रहे हैं हमें, तो देखो ये रेनॉल्ड्स का पेन हो गया, ये हमारा राइटिंग पैड जिससे मैं लिख रहा हूँ अभी, तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं, हम बोलेंगे सर दोनों एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, अनलाइक है, अलग अलग है, अनलाइक है। तो देखो इसी को हम लोग यहाँ पे बीजीय व्यंजक टर्म में पढ़ेंगे, कि जो अलग अलग हो उसे कहेंगे अनलाइक, असमान, जो एक जैसे होंगे उसे बोलेंगे समान। मतलब जैसे मान लो सिर्फ रेनॉल्ड्स का ही आए तो उसे बोलेंगे समान, मान लो ये राइटिंग पैड वाला सिर्फ पेन है तो बोलेंगे इसे समान, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं सर, बीजीय व्यंजक में कैसे पता करेंगे, जैसे कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं सर बीजीय व्यंजक के पदों में समान चरों की घात भी समान हो, जैसे कि अगर मैं बोलूं x, जैसे मान लो एक यहाँ पे x लिखा है, अब मैं बोलूं यहाँ पे 7x, तब बताओ ध्यान से, देखो ये x वाला है पेन, ये भी x वाला पेन है, लेकिन इस पास एक पेन है, इसको 7 पेन है, बताओ कि दोनों समान है या असमान, समान है या असमान। समान है तो L टाइप करो लाइक, असमान है तो अनलाइक टाइप करो, U टाइप करो। हाँ अगर समान है तो एल टाइप करो, और असमान है तो यू टाइप करो। जल्दी जल्दी जल्दी, अनलाइक है, अरे कैसे ये अनलाइक, अब ध्यान से पहले समझो, मान लो यहाँ पे मैं लिखू एक पेन, यहाँ लिख दू मैं 7 पेन, अब बताइए ये समान है कि असमान, ये समान है क्या, समान, समान होगा तो लाइक टाइप कीजिए, और असमान है तो अनलाइक टाइप, लाइक एक जैसे हैं सर। देखो ये भी पेन है, ये भी पेन है, इसी तरह देखो ये भी एक्स वाला है, ये भी एक्स वाला है, दोनों सर एक ही जैसे हैं, दोनों एक ही जैसे, यानी क्या ये लाइक टर्म है, समान है। अब अगर मैं बोल दूं यहाँ पे एक कुर्सी है और यहाँ पे एक दो, मान लो दो टेबल है, क्या ये दोनों समान है, ये असमान है, समान है तो लाइक टाइप करो, असमान है तो अनलाइक टाइप करो। एक कुर्सी है, दो टेबल है, क्या समान है, समान है तो लाइक, असमान है तो अनलाइक, दोनों अलग अलग है, असमान है सर, असमान है, अलग अलग है। अब देखो इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, इसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके बता रहा हूँ आपको, देखो
अगर मैं बोलूं 1x और मैं बोलूं 2x², बताइए समान है या असमान? समान है तो लाइक टाइप कीजिए, असमान है तो अनलाइक टाइप कीजिए। ग्रेट, अब देखो आप समझ रहे हो एकदम अच्छे से। सर देखो ये एक्स वाला है पेन, ये सर x² वाला पेन है, दोनों अलग अलग है। सर एक्स वाला है, ये x² वाला है, सर दोनों अलग अलग है। अलग अलग है यानी असमान है, असमान है ना, अनलाइक है, अनलाइक है। क्लियर है? चलो अब दूसरा 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 बताइए, ये दोनों कैसे है? समान है या असमान? समान है तो लाइक टाइप करना, असमान है तो अनलाइक टाइप करना। या बहुत बढ़िया है, ग्रेट। अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए। सर देखो ये 208 पेन है, एक ही जैसे पेन है। कैसा पेन है सर? x³ वाला पेन है। ये भी क्या है सर? x³ वाला पेन है। ये 208 पेन है, ये 7097 पेन, लेकिन पेन ही है ना, मतलब एक ही जैसा है ना, यानी सर ये हो गया समान, लाइक टर्म, समान लाइक टर्म। क्लियर है? हाँ, पेन से समझ लो आप, चॉकलेट से समझ लो, मिठाई समझ लो। एक जैसे मिठाई रहेगा तो बोलेंगे समान, अलग अलग मिठाई होगा तो बोलेंगे असमान। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, और बताओ समान है कि असमान, लाइक है कि अनलाइक है? लाइक है या अनलाइक है? ग्रेट। सर देखो ये y³ वाला मिठाई है, ये y वाला मिठाई है, क्या दोनों मिठाई सेम है? सर नहीं, अलग अलग है। ये हो गया सर असमान, ये हो गया सर असमान, अनलाइक, असमान अनलाइक है। सर क्या हो गया? असमान अनलाइक। क्लियर है? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। चलो ये तो समझा दिया, अब बताओ 5y² और 7y² क्या ये समान है या असमान है? समान है तो आप लाइक टाइप कीजिए, असमान है तो अनलाइक टाइप कीजिए। हाँ, दोनों के दोनों थ्री होता है तो बोलते कि हमारा सेम मिठाई है, एक जैसे पेन है ना। देखो सर इसको कैसे समझना है? सर देखो ये सर y² वाला मिठाई, ये भी y² वाला मिठाई, या y² वाला पेन है, ये भी y² वाला पेन, यानी दोनों पेन सेम है, यानी क्या बोलेंगे सर? ये हो गया समान। क्या हो गया सर? समान पद, लाइक टर्म, है ना। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे 2x² और 6x²। देखो दो चीज आप टाइप करना, आपको समान होगा तो लाइक टाइप करना है, असमान होगा तो अनलाइक टाइप करना है। ये इससे और आसान करते हैं, इसे और आसान करते हैं। समान होगा तो आप L टाइप कर देना, असमान होगा तो आप U टाइप कर देना, है ना। चलो सर सिंपल सा है, देखो हाँ बहुत अच्छा आंसर कर रहे सर। x³ वाला मिठाई एक्स, ये x² वाला मिठाई x³ वाला, क्या दोनों मिठाई सेम है? सर नहीं, असमान पद, असमान पद। चलो फिर बताओ सर, ये बच्चे ये बताइए, हाँ ये अगर समान पद है तो एल टाइप करना लाइक, असमान पद है तो यू टाइप करना अनलाइक। सर सबसे आसान सा है, हाँ देंगे, पुल में भी देंगे क्वेश्चन, बाबू थोड़ा सा वेट कर लो। देखो ये हो गया सर x² y वाला मिठाई, और ये xy² वाला मिठाई। देखो सर दोनों अलग अलग मिठाई है, ये 6 मिठाई, ये 3 अलग अलग मिठाई, यानी क्या हो गया सर? असमान पद, अनलाइक टर्म, है ना। चलो अब हमें इसमें बताना है कि कौन कौन से समान पद है। एक एक करके पहला कॉलम बताओ, यहाँ पे कौन कौन से समान पद है। चलो चेक करते हैं। सब देखो ये x³ वाला है मिठाई, और कोई इसमें x³ वाला मिठाई है? तो पहले लिख लो, पहले पद अलग अलग कर लो। सबसे पहले क्या करो, पद अलग अलग कर लो। कौन कौन से पद है सर? प्लस माइनस अलग अलग कर लेते हैं ना, अलग अलग कर ले तो सर ये यहाँ पे पद क्या हो गया सर? x³ माइनस का 2xy प्लस का 5x³ और क्या हो गया 9 प्लस का 9yx, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं सर, पद देखते हैं कौन एक जैसे मिठाई है। सर देखो x³ वाला मिठाई हो गया है, और कोई x³ वाला है सर? हाँ देखो ये x³ वाला मिठाई है, ये सर हो गया समान पद, है ना। फिर अगला देखते हैं सर, दूसरा में देख लेते हैं इसी में। ये देखो सर ये हो गया -2x वाली मिठाई। सर ये देखो, ये ध्यान दो, एक्स वाई वाला मिठाई या वाई एक्स वाला मिठाई, दोनों तो सेम ही हुआ ना। एक्स गुने वाई लिखो या वाई गुने एक्स लिखो, बात बराबर है। 2 गुने 3 लिखो चाहे 3 गुने 2 लिखो, बात बराबर है ना। यानी माइनस का 2x वाला मिठाई या प्लस का 9y x वाला मिठाई, दोनों सेम है, दोनों सेम है। आया समझ में? आया समझ में?
चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो, जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टैप करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक क्लियर है। चलिए, और ये आप क्या करो, आप एच डब्ल्यू लिख लो, इसको आप एच डब्ल्यू मार्क कर लो, इसको कल डिस्कस करेंगे और इसके आगे डिस्कस करेंगे, है ना। चलो जल्दी आप इसको एच डब्ल्यू मार्क करो, ये आप घर से बना के लाना। बहुत ही आसान से सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें समान पद पता करना, है ना। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल ऐड कीजिए। इसको आपको घर से बनाना है, जल्दी जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप कीजिए, जल्दी करेंगे। क्लियर है। चलो तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, जिनको डाउट हो बच्चे रुकेंगे। हाँ, जिनको भी डाउट बच्चे रुकेंगे, जिनको डाउट नहीं बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। या जिनको भी डाउट है बच्चे एन टाइप कीजिए, आप यहाँ रुकिए, अपना डाउट पूछ लीजिएगा। जिनको डाउट नहीं बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। नहीं, फोटो उस दिन हुआ जिस दिन हमको लगा कि हाँ ठीक है, आज की क्लास में मतलब लगभग ज्यादा ज्यादा बच्चे आ गए, मतलब तब ले लेंगे हम लोग। रेगुलर हर एक क्लास में फोटो खींचना मतलब अच्छा नहीं लगता। ऐसे भी आप लोगों की सारी चीजें रिकॉर्ड हो ही रही है ना। चलो, हाँ होगी, 8:30 की भी क्लास होगी बाबू। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।